बात करते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में भी जब आपका बचपना था तो उस जमाने में भी ये क्या है, दहरियों का फितना उठा, और एक दहरिया जो उस जमाने का सबसे बड़ा अपने आप को आलिम समझता था, उसने चैलेंज कर दिया, कोई भी मुसलमान मेरे सामने आकर खुदा के वजूद का क्या है सबूत फराहम कर दे, मैं ईमान ले आऊंगा। चैलेंज कर दिया उसने, और सारे लोग परेशान कि कौन है जो इस दहरिए से मुकाबला करे। तो इमाम आजम अबू हनीफा बच्चे थे आप, तो आपके उस्ताद ने हामी भर ली कि उस दहरिए से मैं क्या है मुनाजरा करूंगा। और बाकायदा जब आपने ऐलान कर दिया तो एक मिंबर मुसलमानों का लगाया गया, एक मिंबर दहरियों का लगाया गया, और जितने यहूदी नसरानी थे उस जमाने के सब दहरिए की साइड हो गए मुसलमानों से नफरत की वजह से। तो एक तरफ मिंबर है मुसलमानों का, और उस पर बैठने वाले थे इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद, और उस जमाने का जो उमवी खलीफा था बाकायदा उसकी निगरानी में यह मुनाजरा हो रहा था कि खुदा है या नहीं है। मौजू ये था खुदा का वजूद है या नहीं है, या लोगों ने क्या है खुदा को बना लिया है। तो इमाम आजम अबू हनीफा के जो उस्ताद थे, जब उन्होंने इरादा किया मुनाजरा करने का उस एथिस्ट से, तो इमाम आजम अबू हनीफा बचपन था आपका, कहते हैं कि उस्ताद जी आप उससे मुनाजरा करने नहीं जाएं, मुझे इजाजत दें, मैं उससे मुनाजरा करना चाहता हूं। तो आपके उस्ताद ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो और वो अपने जमाने का नामवर एथिस्ट है, नामवर मुल्हिद है, बद्दीन है वो, तुम उससे कैसे मुनाजरा करोगे। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि उस्ताद जी मैं बच्चा हूं, अगर हार गया मैं मुनाजरा तो लोग कहेंगे बच्चा था हार गया, कोई बात नहीं, और अगर मैं जीत गया तो और ये क्या है मुसलमानों की बड़ी जीत कहलाएगी। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने इसरार किया तो आपके उस्ताद ने उनको इजाजत दे दी कि जाओ। और उधर तमाम मुसलमान इंतजार कर रहे थे कि इमाम आजम अबू हनीफा के जो उस्ताद हैं वो आएंगे मुनाजरे के लिए। और इमाम आजम अबू हनीफा अपने उस्ताद से वादा करके चले गए स्टेज की जानिब। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते क्योंकि मेरे बचपने का आलम था, जब मैं मिंबर के करीब गया ताकि मैं चढ़ूं स्टेज पर, तो मुझे उस जमाने के जो उलमाए किराम थे उन्होंने मुझे स्टेज पर चढ़ने भी ना दिया कि ये बच्चों का स्टेज नहीं है, उन्हें क्या पता कि मैं ही मुनाजरा करने के लिए आया हूं। बहरहाल आप स्टेज के करीब खड़े रहे, उधर दहरिया बकायदा मिंबर लगाकर कुर्सी पर बैठा वो, और उसने चैलेंज किया कहां है मुसलमानों का वो मसीहा कि जो मुझसे मुनाजरा करने के लिए आ रहा है। तो देखा सारे उलमा इंतजार में, कहां गए उस्ताद जी, कहां गए उस्ताद जी। और उस्ताद जी जो थे वो अपने शागिर्द पर भरोसा करके घर बैठे थे, और जब नहीं आए परेशान हो गए। तो इमाम आजम अबू हनीफा बाकायदा चढ़े खुद मिंबर पर कि उस्ताद जी आने वाले नहीं हैं, ये जो बार बार चैलेंज कर रहा है इससे मुनाजरा मैं करूंगा। जब आपने ये बात कही नीचे खड़े होकर स्टेज से, तो लोगों ने आपको स्टेज पर बुलाया, और स्टेज पर बुलाने के बाद उस एथिस्ट का सबसे पहला सवाल यह है, पहले तो उसने कहा कि ये बच्चा मुझसे मुनाजरा करेगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बच्चा मत समझ, जो तेरे सवाल जो तुझे करने हैं सारे सवाल कर, ये बच्चा अगर तुझे बच्चा नजर आ रहा है लेकिन ये तेरे सारे सवालों का जवाब देगा। तो सामने से एथिस्ट सवाल क्या करता है, उसका पहला सवाल यही रहता है, बताओ तुम खुदा को मानते हो और कहते हो खुदा ने सारी चीजें बनाई हैं, तो बताओ खुदा को किसने बनाया है, खुदा से पहले क्या शय थी जब कायनात को उसने वजूद बख्शा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा उससे पूछते हैं कि तू ये पूछ रहा है खुदा से पहले कौन था, जरा तू मुझे गिनती गिन के सुना। तो कहता है कि इससे गिनती का क्या ताल्लुक है। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं गिनती तो सुना, तुझे गिनती आती है कि नहीं है। तो कहता मुझे गिनती आती है 1 2 3 4। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं रुक जा यहीं पर, अब जरा उल्टा चल कि 4 से पहले क्या है। तो वो कहता 3, 3 से पहले क्या है, 2, 2 से पहले क्या है, 1। पूछते हैं बता 1 से पहले क्या है, कहता 1 से पहले कुछ नहीं है। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये जो अदद वाहिद 1 है ये मजाजी है, इससे पहले जब कोई शय नहीं है, जो वाहिद हकीकी है 1 है, उससे पहले कोई शय कैसे हो सकती है। फिर वो सवाल करता है, डांटता है। दूसरा सवाल क्या करता है, कहता है कि अच्छा जब 1 से पहले यानी खुदा से पहले कोई शय नहीं है, तो जरा ये बताओ खुदा है। बोले हाँ खुदा है। तो बताओ खुदा का चेहरा किधर है, खुदा किस तरफ देख रहा है। ये उसने दूसरा सवाल किया। सारा मजमा हैरान, क्योंकि खलीफा के सरपरस्ती में ये मुनाजरा हो रहा था। तो इमाम आजम अबू हनीफा हैं बच्चे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें वो जहानत अता फरमाई है। वो सवाल करता है बताओ कि खुदा किस तरफ देख रहा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा जो बच्चे थे कहते हैं अभी यह भी साबित हो जाएगा, जरा मोमबत्ती मंगाई जाए, शमा मंगाई जाए। तो कहता इससे मोमबत्ती का क्या ताल्लुक है। तो कहता मंगा तो सही।
मोमबत्ती जब मंगाई गई और जब माचिस के जरिए जब उसको आग के जरिए जलाया गया और पूछा बता क्या है ये, कहा नूर है, जो इससे रोशनी निकल रही है नूर है। तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं बता इस रोशनी जो नूर है इसका रुख किधर जा रहा है? तो वह कहता है इसका रुख तो चारों तरफ जा रहा है। तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं ये मत क्या चारों तरफ जा रहा है, ये जो नूर जल रहा है, रोशनी जो है, इस अरबी में नूर कहते हैं, इसकी सिमत मुतय्यन करिए किस तरफ जा रही है। कहता है ये तो चारों तरफ फैली हुई है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि नूर आरजी है। जब नूर आरजी का यह कमाल है कि उसकी सिमत जहत मुतय्यन नहीं की जा सकती है, जो नूर हकीकी है, सारे नूरों की असल है, उसकी जहत कैसे मुतय्यन की जा सकती है? वो किधर देख रहा है? फिर वो तीसरा सवाल दागता है कि अच्छा चलो खुदा है, तुम भी यहां बैठे हो, मैं भी यहां बैठा हूं, अगर खुदा है तो बताओ किस जगह है, कौन सी जगह है जहां खुदा है, क्या मकान है खुदा का जहां खुदा है? तो इमाम आदम अबू हनीफा मुस्कुराकर कहते हैं अच्छा ये भी तेरा सवाल है कि खुदा की जगह कहां है, कहां खुदा रहता है, कौन सा मकान है, कौन सी जगह है? तो इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं जरा 1 लीटर दूध मंगा। फिर वह कहता है कि इसका दूध से क्या ताल्लुक है, आप मेरे सवाल का जवाब दें। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि दूध तो मंगा। जब दूध मंगाया गया सारा मजमा देख रहा था इमाम आजम अबू हनीफा की जहानत और फतानत को। तो इमाम आजम अबू हनीफा उससे पूछते हैं ये दूध आ गया है, बता इसके अंदर मक्खन और घी किस जगह मौजूद है? वो कहता है कि ये जो तश्त में दूध है इसके एक एक कतरे के अंदर घी समाया हुआ है, एक एक कतरे में मस्का समाया हुआ है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये जो दूध है इसके एक एक कतरे में क्या है, घी समाया हुआ है, जगह मुतय्यन नहीं कर सकता है तू। ऐसे ही खालिक कायनात है जो इस कायनात की हर जगह मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के कायनात के अंदर हर जगह मौजूद है, उसकी भी कोई जगह मुतय्यन नहीं की जा सकती है। फिर तीसरा सवाल वो कर, चौथा सवाल उसका लास्ट, फिर वो ये सवाल करता है कि मेरा आखिरी सवाल है बच्चे मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब दे दे, मैं अपनी हार तस्लीम कर लूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कौन सा सवाल है? तो वो कहता है कि तुम चलो कहते हो खुदा है, तो ये बताओ खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? खुदा क्या कर रहा है इस वक्त? अगर मौजूद है, खालिक कायनात है वो, तो बताओ वो इस वक्त क्या कर रहा है? तो इमाम आजम अबू हनीफा की जहानत का अंदाजा लगाएं। आप कहते हैं कि यह तेरा सवाल है और मैं जवाब देने वाला हूं, इस सवाल का जवाब मैं ऐसे नहीं दूंगा। आप उसके मिंबर पर गए और जाकर कहा पहले मिंबर से उतर, तू सवाल पूछने वाला है, तू सवाल पूछने वाला है, मैं जवाब देने वाला हूं। सवाल जो पूछता है वो शागिर्द होता है, जवाब जो देता है वो उस्ताद होता है। तू इस सवाल को मुझसे शागिर्द बनकर पूछ, मैं उस्ताद बनकर जवाब दूंगा। एथिस्ट जो था वो अपनी कुर्सी से उतर जाता है और इमाम आजम अबू हनीफा जो बच्चे थे उसकी कुर्सी पर जब बैठ जाते हैं तो बैठ कर कहते अब सवाल पूछ, कौन सा सवाल पूछ रहा है? तो वो कहता मेरा सवाल आखिरी ये है कि बताओ खुदा क्या कर रहा है इस वक्त, खुदा क्या कर रहा है फिलहाल? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं इसका तो जवाब सबसे आसान है कि मेरा रब अगरचे उसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस वक्त मेरा रब यह कर रहा है कि जो तू बेदीन बददीन मुल्हिद काफिर है तुझे कुर्सी से उतार कर जलील कर रहा है, और जो ईमान वाला बंदा है, मोमिन बंदा है, रब तबारक व तआला उसे कुर्सी पर बिठाकर उसे इज्जतों से नवाज रहा है। सारा मजमा हैरान इमाम आजम अबू हनीफा की जहानत फतानत पर। और इस तरह से इमाम आजम अबू हनीफा ने रब तबारक व तआला के वजूद पर ऐसी अकली दलील अता फरमाई है कि एथिस्ट जो है वहां से दुम दबा कर भाग गया। तो आप अंदाजा लगाएं इल्म जो शय है, कुरान का जो इल्म है वो बड़े बड़े लोगों को मुंह तोड़ जवाब देता है। शर्त यह है कि उसके पास कुरान का इल्म हो, हदीस का इल्म हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मोहताज नहीं बनाया है, बल्कि मुसलमानों को कुरान देकर और रसूलुल्लाह जैसा क्या है नबी देकर मुसलमानों के सरों को अल्लाह ने फख्र से बुलंद फरमाया है। मुसलमान बहैसियत मुसलमान अगर कुरान को थाम ले, दुनिया के सारे उलूम को क्या है वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और जो सबसे बड़े अक्लमंद हैं दुनिया के वो रसूलुल्लाह हैं, जिनकी अक्ल के बारे में आला हजरत कहते हैं कि सारी दुनिया को यानी हजरत आदम से लेकर जो आखिरी बंदा कयामत के दिन पैदा होगा, कयामत से पहले यानी सारे लोगों को, अंबिया हो, औलिया हो, बंदे हो, सारी उम्मतें हों, सबको अल्लाह ने इतनी अकल दी है
जैसे रेत से कोई जर्रा उठा लिया जाए और उस जर्रे को सारे लोगों में तकसीम कर दिया जाए। तो इतनी अकल अल्लाह ने सारे लोगों को दी है, और पूरे का पूरा रेगिस्तान जो है अल्लाह ने इतनी अकल जो अपने महबूब को अता फरमाई। तो जिसके पास ऐसा नबी हो, जिसके पास ऐसी अहादीस हो, जिनके पास कुरान जैसी किताब हो, तिब्यानन लिकुल्लि शै, फिर अगर वो बेदीन हो जाए तो फिर उसका नसीबा है। अगर वो पढ़ता जाए और वो अगर दूसरे लोगों से मुतासिर होकर कहे कि इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, कि साइंटिस्ट जो है बाकायदा वो इस्लाम को भी मात दे रहे हैं माज़अल्लाह, तो वो बेदीन हो जाता है, बददीन हो जाता है। याद रखें, साइंस जो है वो कुरान के सामने घुटने टेक देती है। ऐसा नहीं है कुरान साइंस का मोहताज हो, इस्लाम साइंस का मोहताज हो, साइंस कुरान की मोहताज है। कुरान करीम के अंदर हर शय का बयान मौजूद है। बस ये है कुरान जो कहता है, इस कुरान को समझकर पढ़ने वाला होना चाहिए। तो जितना अक्लमंद होगा कुरान करीम से इतने ही इल्म के क्या मोती निकालता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर कायम दायम फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे इन तमाम मुसलमान बच्चों को अच्छे से अच्छा तालीम याफ्ता बनाए। और ये आप अहद करें कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलाएं। हाँ, वरना सचर कमेटी की रिपोर्ट यह है कि दलित से भी बदतर मुसलमानों का हाल है एजुकेशन के मामले में। कुरान ने जब कुरान के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, तो कुरान करीम को पढ़कर हमारे मुस्लिम बच्चे क्यों नहीं ये साइंसी इजादात कर रहे हैं? गैर कुरान पढ़ रहे हैं और वो साइंसी इजादात कर रहे हैं, सहरा बांध रहे हैं अपने सर पर और कुरान से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। और जिनकी किताब है कुरान, वो उस कुरान को पढ़कर क्या है, साइंसी इजादात अपने सहरे पर अपने सर नहीं बांध रहे। तो बड़े अफसोस की बात है कि जो हाई क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं, हाई एजुकेशन हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं, वो जरूरी तौर पर कुरान करीम का गहराई से मुताला जरूर करें। वो चाहते हैं कि दुनिया में तरक्की हो। फिजिक्स अगर आपको समझना है तो कुरान पढ़ो, केमिस्ट्री आपको समझनी है तो कुरान पढ़ो, इकोनॉमिक्स आपको अगर समझना है तो कुरान पढ़ो, इल्मे जफर जिसे बोलते हैं वो अगर आपको समझना है तो कुरान पढ़ो, ज्योग्राफी अगर आपको समझनी है तो कुरान पढ़ो। कैसे वो पहाड़ों की बात करता है, कैसे वो जमीनों की बात करता है, कैसे वो जमीन से निकलने वाले पानियों की बातें करता है, ये तो सब ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाया जाता है। तो इस अपने सब्जेक्ट के साथ जब कुरान करीम को लेकर आप पढ़ेंगे, कुरान करीम इनके बारे में क्या बात कहता है, तो यकीन जाने कि आपके दिलो दिमाग क्या है, रोशन और ताबनाक होते नजर आएंगे। लेकिन होता क्या है कि कुरान को साइड में रखकर ज्योग्राफी के सब्जेक्ट पर दिन रात मेहनत कर रहा है, और जिसका इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स पर दिन रात मेहनत कर रहा है, और जो क्या कहते हैं दीगर सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो कुरान को बालाए ताक रखकर पढ़ते हैं। इस वजह से कमा हक को उनकी रसाई हासिल नहीं होती है। लेकिन कुरान को भी पढ़ें साथ में, कुरान इसके बारे में क्या बात करता है, तो यकीन जाने कुरान करीम उनकी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे ये स्टूडेंट हैं जो अच्छे से अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, वो कुरान करीम का जरूर मुताला करें, और जब कुरान करीम का मुताला करेंगे इल्म में उनकी बरकतें होती नजर आएंगी।